उपन्यास गुनाहों का देवता भाग 53 आवाज विभा मिश्रा। इस उपन्यास का पिछला भाग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ गया है, आप वहां जाकर सुन सकते हैं। चंदर जाकर सुधा के सिरहाने बैठ गया। बिनती बोली, तुम थके हुए आए हो, चलो तुम भी सो रहो, मैं देख रही हूँ। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप बैठा रहा। बिनती ने सभी खिड़कियां खोल दी और चंदर के पास ही बैठ गई। सुधा सो रही थी, चुपचाप। थोड़ी देर बाद बिनती उठी, घड़ी देखी और मुंह खोलकर दवा दी। सहसा डॉक्टर साहब घबराए हुए से आई। क्या बात है, सुधा क्यों चीखी? कुछ नहीं, सुधा तो सो रही है चुपचाप, बिनती बोली। अच्छा, मुझे नींद में लगा कि वह चीखी है। फिर वह खड़े खड़े सुधा का माथा सहलाते रहे और फिर लौट गए। नर्स अंदर थी। बिनती चंदर को बाहर ले आई और बोली, देखो तुम कल जीजा जी को एक तार दे देना, लेकिन अब वह होंगे कहाँ? विजयपट्टनम या कोलंबो में जहाजी कंपनी के पते से दिलवा देना था। दोनों फिर जाकर सुधा के पास बैठ गए। नर्स बाहर सो रही थी। 3:30 बज गए थे। ठंडी हवा चल रही थी। बिनती चंदर के कंधे पर सिर रखकर सो गई। सहसा सुधा के होठ हिले और उसने कुछ अस्फुट स्वर में कहा। चंदर ने सुधा के माथे पर हाथ रखा। माथा सहसा जलने लगा था। चंदर घबरा उठा। उसने नर्स को जगाया। नर्स ने बगल में थर्मामीटर लगाया। तापक्रम 105 था। सारा बदन जल रहा था और रह रहकर वह कांप उठती थी। चंदर ने फिर घबराकर नर्स की ओर देखा। घबराइए मत, अभी डॉक्टर आएगा। लेकिन थोड़ी देर में हालत और बिगड़ गई और फिर उसी तरह दर्दनाक कराहे सुबह की हवा में सिर पटकने लगी। नर्स ने इन लोगों को बाहर भेज दिया और बदन अगोछने लगी। थोड़ी देर में सुधा ने चीख कर पुकारा, पापा! इतनी भयानक आवाज थी कि जैसे सुधा को नर्क के दूध पकड़े लिए जा रहे हैं। पापा गए। सुधा का चेहरा लाल था और हाथ पटक रही थी। पापा को देखते ही बोली, पापा, चंदर को इलाहाबाद से बुलवा दो। चंदर आ गया बेटा, अभी बुलाते हैं। जो ही पापा ने माथे पर हाथ रखा कि सुधा चीख पड़ी, तुम पापा नहीं हो, कौन हो तुम? दूर हटो, छुओ मत। अरे बिनती! डॉक्टर शुक्ला ने नर्स की ओर देखा। नर्स बोली, डिलोरियम, डॉक्टर को बुलाइए। सुधा ने फिर करवट बदली और नर्स को देखकर बोली, कौन? गेसु, आओ बैठो। चंदर नहा रहा है, अभी बुलाती हूँ। अरे चंदर! और फिर हाँफने लगी। आंखें बंद कर ली और रोकर बोली, पापा, तुम कहाँ चले गए? नर्स ने चंदर और बिनती को बुलाया। बिनती पास आकर खड़ी हो गई और आंसू पोंछकर बोली, दीदी, हम आ गए। और सुधा की बाह पर हाथ रख दिया। सुधा ने आंखें नहीं खोली। बिनती के हाथ पर हाथ रखकर बोली, बिनती, पापा कहाँ गए हैं? खड़े तो हैं मामा जी। झूठ मत बोल कमबख्त। अच्छा ले, शरबत तैयार है। जा, चंदर स्टडी रूम में पढ़ रहा है, बुला ला, जा। बिनती फपक कर रो पड़ी। सुधा ने कराह कर कहा, रोती क्यों है? मैं जाऊंगी तो चंदर को तेरे पास छोड़ जाऊंगी। जा, चंदर को बुला ला, नहीं तो बर्फ भूल जाएगी। शरबत छान लिया है। चंदर आगे आया। रूधे गले से आंसू पीते हुए बोला, सुधा, आंखें खोलो, हम आ गए सुधई। डॉक्टर साहब कुर्सी पर पड़े सिसक रहे थे। सुधा ने आंखें खोली और चंदर को देखते ही फिर बहुत जोर से चीखी, तुम ऑस्ट्रेलिया से लौट आए? झूठे! तुम चंदर हो? क्या मैं तुम्हें पहचानती नहीं? अब क्या चाहिए? इतना कहा, तुमसे हाथ जोड़ा, मेरी क्या हालत है। लेकिन तुम्हें क्या? जाओ यहाँ से, वरना मैं अभी सिर पटक दूंगी। और सुधा ने सिर पटक दिया। नहीं गए? नर्स ने इशारा किया। चंदर कमरे से बाहर आया, कुर्सी पर सिर झुकाकर बैठ गया। सुधा ने आंखें खोली और फटे फटे आंखों से चारों ओर देखने लगी। फिर नर्स से बोली, गेसु, तुम बहुत बहादुर हो, तुमने अपने को बेचा नहीं, अपने पैर पर खड़ी हो।
किसी के आश्रय में नहीं हो, कोई खाना कपड़ा देकर तुम्हें खरीद नहीं सकता। गेसु, बिनती कहाँ गई? मैं खड़ी हूँ दीदी। हैं? अच्छा, पापा कहाँ हैं? सुधा ने कराह कर कहा। डॉक्टर साहब उठकर आ गए। बेटा, बड़े दुलार से सुधा के माथे पर हाथ रखकर बोली। सुधा रो पड़ी। कहाँ थे पापा? हमने इतना पुकारा, न तुम बोले न चंदर बोला। हमें तो डर लग रहा था, इतना सोना था। जाओ, महाराजी ने रोटी सेक ली है, खा लो। हाँ, ऐसे बैठ जाओ। लो पापा, हमने नान खटाई बनाई। डॉक्टर शुक्ला रोते हुए चले गए। बिनती ने चंदर को बुलाया। देखा चंदर कुर्सी पर हथेली में मुंह छिपाए बैठा था। बिनती गई और चंदर के कंधे पर हाथ रखा। चंदर ने देखा और सिर झुका लिया। चलो अंदर, दीदी फिर बेहोश हो गई। इतने में नर्स बोली, वह फिर होश में आई हैं, आप लोग वहीं चलिए। सुधा ने आंखें खोल दी। चंदर को देखते ही बोली, चंदरा हो, कोई मास्टर ठीक किया तुमने? जो कुछ पढ़ा था वह भूल रही हूँ, अब इम्तिहान में पास नहीं होंगी। डिलीरियम अब भी है, नर्स बोली। सहसा सुधा ने चंदर का हाथ छोड़ दिया और झट से हथेली आंख पर रख ली और बोली, ये कौन आ गया? यह चंदर नहीं है, चंदर नहीं है। चंदर होता तो मुझे डांटता, क्यों बीमार पड़ी? अब बताओ, मैं चंदर को क्या जवाब दूंगी? चंदर को बुला दो गेसु। जिंदगी में दुश्मनी निभाई, अब मौत में तो न निभाए। उफ, मरीज के पास इतने आदमी, तभी डिलीरियम होता है। सहसा डॉक्टर ने प्रवेश किया। कोई दूसरा डॉक्टर था, अंग्रेज था। बिनती और चंदर बाहर चले आए। बिनती बोली, ये सिविल सर्जन है। उसने खून मंगवाया, देखा, फिर डॉक्टर शुक्ला को भी हटा दिया। फिर नर्स रह गई। थोड़ी देर बाद वह निकला तो उसका चेहरा स्याह था। क्या यह प्रेगनेंसी पहली मर्तबा थी? जी हाँ। डॉक्टर ने सिर हिलाया और कहा, अब मामला हाथ से बाहर है, इंजेक्शन लगेंगे, अस्पताल ले चलिए। गुनाहों का देवता यहीं तक। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।